हेलो दोस्तों, क्या आपने भी जाकर के पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जाकर के अपना खाता खुलवाया है? वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे लोग जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर जॉब में हो या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो, उनको अपने सैलरी में से मैंडेटरीली एक पोर्शन उनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जाकर के प्रत्येक महीने कट करके उनके पीएफ अकाउंट में ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। पर मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें लगता है कि अगर कि पीपीएफ एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और हो भी क्यों ना, इसके साथ बहुत सारी अगर के एडवांटेजेस जुड़ी हुई है जिनके बारे में डिटेल्स में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एंड वो लोग क्या करते हैं कि पीपीएफ में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जो अपर सीलिंग लिमिट है जो कि 1.5 लाख रुपीज़ पर एनम है, वो पूरा का पूरा जाकर के इन्वेस्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जाकर के हमें पीपीएफ में जाकर के कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इससे जाकर के सच में लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेशन पॉसिबल है भी या नहीं, क्या हमें जाकर के किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए और पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट्स कम करना चाहिए। एंड ये पीपीएफ के सराउंडिंग जो भी जाकर के आपके मन में जाकर के डाउट्स है, आज उसको जाकर के क्लियर करेंगे। StatPro Money, your wealth accelerator. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह, एक फिनेंशियल इंजीनियर। एंड मैं और मेरी पूरी टीम स्टैटप्रो मनी की तरफ से जाकर के यही कोशिश करते हैं कि जाकर के आपके लिए जाकर के कुछ ऐसे इनोवेटिव फिनेंशियल सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आ सके, जिससे जाकर के आप अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा जाकर के वेल्थ क्रिएशन कर सके। एंड अगर आप भी जाकर के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करें स्टैटप्रो मनी ऐप। ये ऐप गूगल की प्ले स्टोर एंड एंड्रॉयड की iOS स्टोर दोनों पे उपलब्ध है, जिसे आप डाउनलोड करके अपनी केवाईसी की प्रतिक्रिया भी पूरी कर सकते हैं। एंड साथ ही में जाकर के आप म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस एंड P2P इन्वेस्टमेंट्स में जाकर के इन्वेस्टमेंट भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीपीएफ के बारे में, जिसका पूरा फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या हमें जाकर के इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, अगर हाँ तो कितना, अगर नहीं तो क्यों नहीं करना चाहिए, एंड इस पे जाकर के आज हम लोग विस्तार में बात करें। तो सबसे पहली बात कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो एक इसकी जो सबसे बड़ी जो खासियत है, जो शायद ही किसी दूसरे फिनेंशियल प्रोडक्ट में मिलता है, वो है कि ये आज के डेट में वन ऑफ दी एकमात्र ऐसी फिनेंशियल प्रोडक्ट है जिसे जाकर के EEE यानी ट्रिपल ई का दर्जा मिला हुआ है। ट्रिपल ई का अर्थात है एंट्री एग्जिट एग्जेम्प्टेड। इसका मतलब है कि एंट्री के टाइम पे जाकर के जो भी आप पैसे इसमें इन्वेस्ट करते हो, उन पैसों पे आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। सिमिलरली एग्ज़िट का मतलब ये है कि जाकर के जब भी आप जाकर के अपने पैसों को जाकर के पीपीएफ से विड्रॉ करते हो, तो जितना भी आपको उस पर रिटर्न्स बनता है, उस पर भी जाकर के आपको कोई भी जाकर के इनकम टैक्स नहीं पे करना है। तो यही मतलब था ट्रिपल ई बेनिफिट के बारे में, जो जाकर के आज की डेट में पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि में भी हालांकि अवेलेबल है, पर आज इस वीडियो में हम लोग पीपीएफ पे ही चर्चा करेंगे। पीपीएफ के दूसरे एडवांटेजेस ये हैं कि जाकर के सबसे पहली बात जाकर के इसका जो जाकर के रिटर्न्स है, वो जाकर के आज मार्केट में जो भी जाकर के एसबीआई की जो हाईएस्ट जो एफडी रेट्स है ना, उसके एट पार ही रहती है। एंड इसमें जाकर के रिटर्न्स भी जाकर के गारंटेड है एंड इट इज़ गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें जाकर के डिफ़ॉल्ट का भी कोई चांस नहीं है, जिससे जाकर के आप आश्वस्त रह सकते हो कि जाकर के आपको लॉन्ग टर्म में जाकर के अच्छा खासा जाकर के इनकम बनेगा। तीसरी जाकर के इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें जाकर के आप 3 साल के बाद से जाकर के आप इस पर जाकर के लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं, और 5 साल के बाद जाकर के सर्टेन लाइफ की इमरजेंसीज को देखते हुए जाकर के आप इस पे जाकर के पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। हालांकि पूरी मैच्योरिटी आपको 15 साल के बाद ही मिलता है। एंड 15 साल का जाकर के फिक्स रिटर्न वाला जाकर के कोई भी दूसरा जाकर के फिक्स डिपॉजिट भी आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो उस प्रकार से भी अगर मैं एफडीज़ के साथ अगर तुलना करूं, तो पीपीएफ एक काफ़ी जाकर के एक अच्छी प्रोडक्ट है, जिसपे रिटर्न्स टैक्सेबल नहीं है, जिसपे इन्वेस्टमेंट पे भी जाकर के अपने को सेक्शन 80C की टैक्स बेनिफिट मिल जाती है, एंड जिसपे जाकर के रिटर्न्स गारंटेड भी है। पर हम आज इस वीडियो पे जाकर के ये समझने की कोशिश करेंगे कि पीपीएफ में जाकर के अगर हम लोग आज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म में कितना वेल्थ बन सकता है, क्या हमें इसमें जाकर के सच में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर हमारा जो मिनिमम अमाउंट जो जाकर के अपना ईपीएफ के फॉर्मेट में कटता है, बस वही कटते देने चाहिए। तो सबसे पहले जाकर के आज हम लोग ये समझेंगे कि पीपीएफ में हिस्टोरिकली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जाकर के अपने सब्सक्राइबर्स को दिया है।
तो जैसा कि मैंने बताया कि पीपीएफ में हिस्टोरिकली एसबीआई की जो हाईएस्ट जो फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स होती है ना, वही रेट्स को जाकर के मोर और लेस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो अभी आपकी स्क्रीन के सामने हम लोगों ने प्रेजेंट किया है लास्ट 20 ईयर्स का एक ऐसा चार्ट जिसमें जाकर के प्रत्येक क्वार्टर में जाकर के पीपीएफ के क्या इंटरेस्ट रेट्स थी उसका जाकर के आपको पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि जाकर के अर्ली 2003 में जाकर के जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 9% थी, वहाँ से जाकर के इंटरेस्ट रेट मेजोरिटी 2004 से लेकर के 2010-11 तक करीब करीब 8% के आसपास थी। हालांकि जाकर के 2009-10 में 2008 एंड 2009 में आर्थिक मंदी आने के बाद जाकर के जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गई तो पीपीएफ ने भी जाकर के रिटर्न्स बढ़ गया एंड पीपीएफ में करीब करीब 8.5 पौने 9 से लेकर के 8.80 तक जाकर के आपको इंटरेस्ट रेट्स उसमें मिल गया। फिर 2016 से जैसे जैसे इकोनॉमी वापस जाकर के ट्रैक पे आने लगी तो पीपीएफ के रेट्स गिरने लगी एंड जब कोरोना के बाद जाकर के पीपीएफ की रेट्स हिस्टोरिकल लो 7.1% पे आ गए और इनफैक्ट आज के डेट पे भी पीपीएफ की जो इंटरेस्ट रेट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 7.1% है। हालांकि अगर मैं पिछले 20 साल का एवरेज देखता हूँ तो करीब करीब जाकर के 8% है, पर अगर आप आज की बात करेंगे तो आज का जाकर के पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 7.1% है। तो इस वीडियो में कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग यही एज्यूम करेंगे कि हिस्टोरिकल लास्ट 20 ईयर्स का जो रिटर्न है, क्योंकि कल के डेट में अगर इंटरेस्ट रेट्स वापस बढ़ जाती है तो पीपीएफ में भी जाकर के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगी। हालांकि मेरा लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन तो यही है कि जाकर के लॉन्ग टर्म में 7 से 7.5% का ही जाकर के इंटरेस्ट आप अर्न कर पाएंगे, पर फिर भी इस वीडियो में जाकर के हम लोग एक एलिमेंट एंड बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इसमें हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि लॉन्ग टर्म में अगर 8% का रिटर्न्स पीपीएफ में हमें मिलता है एंड वो भी जाकर के टैक्स फ्री, तो हमें जाकर के लॉन्ग टर्म में टोटल कितना रिटर्न्स बन जाएगा। तो अभी आप अपने सामने जाकर के एक दूसरा चार्ट देख सकते हैं जिसमें जाकर के अगर जाकर के कोई 15 साल 20 साल या 25 साल के लिए प्रत्येक साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। 1.5 लाख ही क्यों? क्योंकि जाकर के पीपीएफ में आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक की ही जाकर के आपको उसमें सेक्शन 80C की बेनिफिट मिलेगी और 1.5 लाख से ज़्यादा आप चाह करके भी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस चार्ट में जाकर के हम लोगों ने ये दर्शाया है कि अगर आप पीपीएफ में आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो डिफरेंट टेन्योर्स में जाकर के टोटल आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अगर आप साल का जाकर के 1.5 लाख रुपए यानी महीने का 12,500 रुपये पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में जाकर के आपकी इन्वेस्टमेंट जो कि 22.5 लाख रुपए की रहेगी उसका मैच्योरिटी वैल्यू आपको करीब करीब 44 लाख रुपए के आसपास बन जाएगा। यहीं पे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू करीब करीब 30 लाख रुपीज़ हो जाएगी एंड ये 30 लाख रुपए के बदले आपको जाकर के 20 साल बाद करीब करीब 74 लाख रुपए का रिटर्न्स मिलेगा। एंड माइंड इट, ये जो पूरा जो जाकर के आपने 44 लाख रुपए का जो इनकम कमाया इस पर जाकर के कोई टैक्स भी नहीं है, तो जो भी पैसे आए वो आप सीधा घर ले जाते हो। सिमिलरली अगर आप 25 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि 37.5 लाख रुपए 37.50 लैक्स हो जाती है, उस पर जाकर के आपको करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए 1.2 करोड़ का जाकर के मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। अगर आप इसे 30 ईयर्स तक कंटिन्यू कर सकते हो तो 45 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पर आपको करीब करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए एंड 35 ईयर्स यानी अगर आप 25 साल के हो और आप अपने रिटायरमेंट एज यानी 60 ईयर्स ऑफ एज तक जो प्लान करते हो, जो मैक्सिमम पॉसिबल किसी के लिए भी है, 35 ईयर्स तक अगर आप पीपीएफ में बने रहते हो तो 35 ईयर्स में 52.5 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पे आपको करीब करीब 3 करोड़ रुपए, टू बी प्रिसाइज 2.89 करोड़ रुपीज़ की आपको मेजॉरिटी बेनिफिट मिलती है। पर ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो जाकर के चलो बहुत अच्छी जाकर के रिटायरमेंट पे बेनिफिट मिल जाएगी जिससे जाकर के आगे की लाइफ चल जाएगी। तो इसी सोच के कारण जाकर के बहुत सारे लोग जाकर के पीपीएफ में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट्स करते भी हैं। एंड पीपीएफ की एक और बेनिफिट है जो मैंने पहले आपको नहीं बताया एंड जो जाकर के एम्प्लॉयड लोगों के लिए उतना मैटर नहीं करता है, शायद बिजनेसमैन के लिए थोड़ा बहुत मैटर करे, वो ये है कि पीपीएफ को जाकर के कोई भी कोर्ट की डिग्री अटैचमेंट नहीं कर सकती है। यानी अगर जाकर के इंडिया में आज कोई भी इंसान डिफ़ॉल्टर हो गया एंड गवर्नमेंट या फिर कोर्ट ने डिसाइड किया कि इस बंदे की सारी जाकर के प्रॉपर्टीज़ एंड एसेट्स को जाकर के सीज कर लिया जाए, तो इन दैट केस जाकर के गवर्नमेंट जो भी डिफ़ॉल्टर है उसकी जाकर के सारी प्रॉपर्टीज़, बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, लैंड, जो भी एसेट्स है ना, सबको जाकर के सीज कर सकती है, पर पीपीएफ को जाकर के हाथ नहीं लगा सकती। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है।
हालांकि अगर बात की जाए एम्प्लॉयड लोगों के लिए, तो एम्प्लॉयड लोग ना कभी इतना लोन लेते हैं कि इतना बड़ा जाकर के डिफ़ॉल्ट हो जाए, एंड ना मतलब बहुत कम चांसेस है कि एम्प्लॉयड लोगों को जाकर के ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़े जहाँ पे जाकर के उनकी टोटल एसेट्स की नीलामी करनी पड़ जाए। हाँ, बिजनेसमैन के लिए जाकर के ये एक एडवांटेज है कि अगर के उनके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अगर सब कुछ अगर कभी भगवान ना करे बिक गया, तो जाकर के फिर भी पीपीएफ रहेगा, जिससे जाकर के फैमिली की दाल रोटी की कमी कम से कम तो नहीं होगी। हालांकि ये बहुत ही जाकर के रेयर सिचुएशन में ही जाकर के ये होता है, बट फिर भी जाकर के ये एक नाम मात्र पीपीएफ की एक बेनिफिट तो मैं मानता हूँ। तो हम लोगों ने अभी अभी जाकर के ये देखा कि पीपीएफ में 15, 20, 25, 30 सालों तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो 1.5 लाख रुपए, तो आपको मेच्योरिटी पे कितना बड़ा एक कॉर्पस आपको जाकर के क्रेडिट हो जाता है। बट अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और आपने मेरे पुराने वीडियोस देखा है, तो आपने देखा होगा कि मैंने प्रत्येक वीडियो में बहुत विस्तार में बात किया है कि हमें जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करनी हो ना, तो हमें इन्फ्लेशन के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में हिस्टोरिकली 6 से 7% का स्ट्रीट इन्फ्लेशन आता है, जिसमें जाकर के करीब करीब 10 एक साल में हमारी जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है उनकी प्राइसेस डबल हो जाती है। अब जैसे एग्जांपल पे आप देख लो, आज अगर मैं कोई एक एसयूवी गाड़ी खरीदने जाता हूँ, कोई भी अच्छी गाड़ी, तो आज एक अच्छी एसयूवी गाड़ी की कीमत करीब करीब 18 से 25 लाख रुपए हो चुकी है। यहीं पे 2012-13 की अगर बात की जाए, तो तब जाकर के प्राइसेस कम थी, 10-12 लाख रुपए में एक अच्छी एसयूवी आ जाती थी। इनफैक्ट अगर फॉर्च्यूनर की बात की जाए, तो 2012-13 में मुझे याद है फॉर्च्यूनर की दाम करीब करीब 21-22 लाख रुपए हुआ करती थी, जिसकी आज प्राइसिंग सीधा सीधा 45 लाख रुपीज़ हो गई है। इनफैक्ट अगर आप मारुति की भी गाड़ियों की कीमतों को देखते हो, तो पिछले 10 साल में सबके प्राइसेस डबल हुए हैं। एंड सिर्फ गाड़ियों का नहीं, जाकर के अगर आप रियल एस्टेट, अपने घर का वैल्यूएशन अगर आप देखते हो, या फिर अगर आप जाकर के छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे कि जाकर के टूथपेस्ट का जाकर के एग्जांपल देखते हो, तो 10 साल में 6-7% के एवरेज के हिसाब से जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हमारी रहेंगी वो जाकर के डबल हो जाती है। तो अगर 10 साल में जाकर के इन्फ्लेशन के कारण जाकर के सब कुछ की वैल्यू हाफ हो जाती है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि 10 साल में जो भी जाकर के प्राइसिंग है, जो भी जाकर के हम लोग हाउस होल्ड आइटम्स यूज़ करते हैं, उनकी प्राइसेस डबल हो जाती है। अगर इस टेन्योर को अगर हम लोग थोड़ा और आगे ले जाते हैं, 10 साल की जगह अगर 20 साल करते हैं, तो अगर 10 साल में डबल होता है तो 20 साल में 4 गुना हो जाता है। अगर 30 साल कंसिडर करते हैं तो करीब करीब जाकर के वो 8 गुना हो जाएगा। एंड अगर 40 साल कंसिडर करते हैं तो 16 गुना हो जाता है। तो अगर आज आपकी फैमिली एक्सपेंस 50,000 रुपये पर मंथ है, तो आज से 20 साल बाद वो करीब करीब 2 लाख रुपये हो जाएगी। 30 साल बाद वो शायद 4 लाख रुपये हो जाए, और शायद 40 साल बाद वो शायद 8 लाख रुपये पर मंथ भी हो जाए। तो इस चीज़ को जाकर के कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली क्योंकि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन कितना खा जाएगा वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लोग वापस अपने उसी चार्ट पे जाते हैं, अब इसमें जाकर के आपको एक और कॉलम जुड़ गया होगा कि जाकर के इन्फ्लेशन के बाद जो पैसे हमें मिलेंगे वो क्या हमारे लिए काफ़ी रहेगा, जिसे हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस चार्ट पे जो 15 साल में जो 22.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 44 लाख थी, वहाँ पे जाकर के प्रॉब्लम ये है कि जाकर के इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के बाद, क्योंकि 15 साल में चीज़ों की कीमतें 3 गुना हो जाएंगी। एक्चुअल मेरा जो मेच्योरिटी वैल्यू 44 लाख रुपीज़ का जो मिलेगा, उसकी एक्चुअल परचेजिंग पावर आज के डेट के हिसाब से 1/3 हो जाएगी, यानी 44 लाख रुपीज़ का 1/3 यानी सिर्फ 14-14.5 लाख रुपए। यानी इनफैक्ट 15 साल तक आप जाकर के पीपीएफ में इन्वेस्ट करोगे 22.5 लाख, और आप जाकर के उसमें यूटिलाइज कर पाओगे सिर्फ 14.5 लाख की। इनफैक्ट पैसे खर्च करना इज़ बेटर रेदर देन इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट और पीपीएफ फॉर 15 ईयर्स। अगर आप 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो 20 साल में जहाँ पे आपने 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 74 लाख रुपए बना लिए, वहाँ पे महंगाई के कारण 74 लाख रुपए की वैल्यू तो सिर्फ जाकर के 19 लाख रुपए रह जाएगी। तो 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक्चुअली जाकर के आप परचेजिंग पावर आपको सिर्फ 19 लाख की मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप 35 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप जितना इन्वेस्ट करते हो उससे कम का ही जाकर के आपको परचेजिंग पावर मिल पाता है। इनफैक्ट अगर आप 35 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हो, अगर आपने 35 साल में 52 लाख रुपए के अगेंस्ट में 3 करोड़ रुपए भी बना लिए, तो 3 करोड़ की आज के डेट के हिसाब से जाकर के वैल्यूएशन करीब करीब सिर्फ 24 लाख रहेगी। देखिए, इन्फ्लेशन जाकर के फिक्स डिपॉजिट्स को
एक फिनेंशियल प्रोडक्ट नहीं, एक बोगस प्रोडक्ट बना देती है, जिसमें जाकर के आप कभी भी जाकर के रिटर्न्स बना ही नहीं सकते हो। हाँ, आपको लग सकता है कि आपने बहुत बड़ा कॉर्पस बना लिया है, जो शायद अच्छी बात है, पर चलिए हम लोग इसको कंपेयर करते हैं ELSS म्यूचुअल फंड से, जो जाकर के आपको सेक्शन 80C की बेनिफिट्स भी देती है। हालांकि इसके रिटर्न्स पे जाकर के आपको टैक्स लगता है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% आपको मिलेगा, लेकिन प्री टैक्स रिटर्न्स पहले हम लोग कंपेयर करके देखते हैं PPF के मुकाबले, एंड उसके बाद हम लोग पोस्ट टैक्स रिटर्न्स भी कंपेयर करके देख लेंगे, या फिर शायद उसकी आवश्यकता भी ना पड़े। तो अभी आप देख सकते हैं कि जाकर के हम लोगों ने कंपेयर किया है PPF की इसी चार्ट को म्यूचुअल फंड्स के ELSS फंड्स के कंपैरिजन में, जहाँ पे 14 से 14.5-15% का रिटर्न्स आम बात है। तो अगर आपने PPF की जगह जाकर के ELSS म्यूचुअल फंड्स में 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो जहाँ पे ELSS में आपकी मेच्योरिटी वैल्यू 44 लाख रुपए आ रही थी, वहीं पे म्यूचुअल फंड्स में वो सीधा डबल होकर के 85 लाख हो जाती है। चलो अच्छी बात है, डबल हो गया, अब रिटर्न्स डबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल है, तो रिटर्न्स तो डबल ही आना चाहिए। सिमिलरली 20 साल में जाकर के PPF में जहाँ पे 74 लाख मिलते हैं, वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में 1 करोड़ 90 लाख है। चलो डबल से थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब एक्चुअली मैजिक शुरू होता है। अब 25 साल में जाकर के PPF की जो मेच्योरिटी वैल्यू है ना, वो 1 करोड़ 20 लाख होती है, लेकिन वहीं पे ELSS म्यूचुअल फंड की जाकर के मेच्योरिटी वैल्यू करीब करीब 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होगा। यानी 1 करोड़ 20 लाख के सामने अगर 4 करोड़ 10 लाख को कंपेयर करते हैं, तो यानी 3.5 गुना ज़्यादा। तो जो शुरू में जाकर के 2 गुना लग रहा था, वो 25वें साल में 3.5 गुना हो गया। अभी आगे और देखते हैं। 30 साल में जाकर के PPF की जो मेच्योरिटी वैल्यू जो 1.9 करोड़ के आसपास आ रही थी, वही म्यूचुअल फंड में 30 साल में आपकी मेच्योरिटी वैल्यू करीब करीब 9 करोड़ रुपए के आसपास आ जाती है। एंड अगर जाकर के इसको PPF से कंपेयर किया जाए, तो म्यूचुअल फंड्स ने जाकर के 4.5 गुना ज़्यादा रिटर्न्स बनाने की कैपेसिटी है। एंड वहीं पे जाकर के अगर मैं 35 साल का कंपैरिजन कर लेता हूँ, तो 35 साल में जहाँ PPF में आपको करीब करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए का जाकर के मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगा, वहीं पे ELSS म्यूचुअल फंड में करीब करीब 18 से 19 करोड़। इनफैक्ट जाकर के अगर मैं ELSS में से 10% अगर मैं माइनस भी कर देता हूँ, तो भी जाकर के मेरे जाकर के जो रिटर्न्स हैं वो जाकर के PPF से फार मोर हायर है। बट हायर है वो तो अच्छी बात है। PPF में जैसा मैंने इन्फ्लेशन के बाद जाकर के एडजस्टमेंट कर दिया कि जाकर के चलो भैया जाकर के परचेजिंग पावर कितना बच गया, तो मैंने सिमिलरली जाकर के म्यूचुअल फंड्स की भी जाकर के परचेजिंग पावर को एडजस्ट किया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 35 साल बाद जो 18.6 करोड़ से है ना, उसको मैंने 12 से डिवाइड भी किया है सीधा सीधा, क्योंकि जाकर के मेरे हिसाब से 35 साल में तो महंगाई 12 गुना तो बढ़ ही जाएगी। तो फिर भी जाकर के आज के डेट के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि PPF में सिर्फ 24 लाख बनता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 35 साल में PPF में 52 लाख रुपए डाल करके आपकी परचेजिंग पावर 35 साल बाद आज के डेट के हिसाब से 24 लाख रहेगी। मतलब आज जो गाड़ी 24 लाख की मिल रही है, आप वो गाड़ी खरीद पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो इंस्टेड ऑफ PPF, तो वहाँ पे जाकर के आज के डेट के हिसाब से 1.5 करोड़ वाली गाड़ी आप खरीद पाएंगे। आई होप मैं ये आपको क्लियर कर पाया हूँ, ठीक है। तो PPF एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। अगर आप एज एन एम्प्लॉई अगर उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो आपका मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, तो उसे ऑफकोर्स कंटिन्यू करें, उसे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रखें। पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स सेव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो याद रखिएगा कि इनकम होगी तो टैक्स आज नहीं तो कल देना ही है। कम हो ज़्यादा हो, कभी भी गवर्नमेंट टैक्स रेट्स भी चेंज कर देती है। तो इनकम टैक्स शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया टू सेलेक्ट कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। एंड बाकी जाकर के ELSS म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर जाकर के हम लोगों ने एक और वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ पे हम लोगों ने डिटेल्स में ELSS म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया है, जिसे आप जाकर के अपने टैक्स सेविंग्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर आप भी जाकर के म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप P2P इन्वेस्टमेंट्स में भी जाकर के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और अब हम लोगों ने एक और फैसिलिटी ऐड किया है जिसे कहते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की फैसिलिटी अगर आप लेना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करें स्टैट प्रो मनी ऐप।
ये ऐप गूगल प्ले स्टोर एंड एंड्रॉयड की iOS स्टोर पे भी जाकर के अवेलेबल है, जिसे आप मिनटों में जाकर के डाउनलोड करके आप अपनी जाकर के इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे साथ जाकर के पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो जाकर के नीचे दिए गए मेल आईडी एंड जाकर के मोबाइल नंबर पर आज ही कॉल करके हमारे साथ संपर्क करें एंड हम लोग जाकर के कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म में हम आपके लिए बहुत सारा वेल्थ बना सकें। नमस्कार।